भैया बहनी सबका निराला सर के राम राम। आज हम स्टार्ट करे वाला ही केमिस्ट्री के धुआंधार क्रैश कोर्स भैया, जौने तोरे सब एग्जाम में मरबा तहलका मचाए देबा, टाप कही जाबा हो। सही कहा ही, परेशान न हुआ, बस बना रहा। तो केमिस्ट्री का स्टार्टिंग भैया देखा जाओ सब जने, एकदम धुआंधार स्टार्टिंग। आज तोरे सबका हम बेसिक पढ़ाऊब। बेसिक मतलब जवन भैया बहनी केमिस्ट्री के नामों ना सुने हैं और बरहे में पहुँच गए तो घबरा की जरूरत नहीं ना। तोरे सब एकदम बढ़िया फारवर्ड हो जाबा। तो देखा जा भैया, केमिस्ट्री पढ़े के ताएँ 11 के कुछ लेसन बहुत जरूरी है, तब बरहे में तोरे सबका केमिस्ट्री अच्छे समझ में आए। आप पूछबा गुरु जी कौन कौन लेसन पता ना पढ़े ही ना पढ़े ही, तो देख लिया जा कौन कौन लेसन है। पहला लेसन भैया एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर। दूसरा लेसन भैया पीरियाडिक टेबल। तीसरा लेसन भैया केमिकल बॉन्डिंग। चौथा लेसन रेडॉक्स रिएक्शन। और पांचवा लेसन जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री समझे ताए बरहे वाली ई 5 लेसन सब जने के आवे के चाहिए बढ़िया से। अब तोरे सब कहबा गुरु जी एका तो पढ़बे ना कि ढंग से, तब हम जानते ना रहन कि इतना इम्पोर्टेंट है। तो घबरा जिन, सब तैयार करा दिन जे तोरे सबके। तो आज हम स्टार्ट करे वाला ही कौन टॉपिक, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब सब जने यो एक चीज़ समझ लिए जा कि अब अपने सबके पास ज़्यादा समय है ना है, 1-2 महीना बचा है। अब डिटेल में लइके चलब, पता लाग 1-2 लेसन खत्म हो जे कहवा गुरु जी कैसे पढ़ावत रहा, आवत बा एग्जाम में 10 लेसन और 2 लेसन आप पढ़ाई ढंग से। तो यही के मारा भैया अब हम कोशिश दोनों करे के बाय तोरे सबके समझियो में आई जाए और कोर्सों ख़त्म हो जाए। तो यही के मारा सब डिटेल में ना पढ़े के बाय वो टॉपिक कवर करे का है जवन बहुत जरूरी है, जौने बिना काम न चल पाए। तो देखा पूरा चैप्टर वैसे तोरे सबका बताई केमिकल बॉन्डिंग इतना बड़ा लेसन है कि हम जब डिटेल में पढ़ाई थी तो 1 महीना पढ़ाई, जब IIT नीट लेवल के पढ़ावा जात भैया 1 महीना चला था। लेकिन अब हमन सब ना जरूरी भाई। अब देखा का जरूरी है एटॉमिक स्ट्रक्चर में भैया, सिर्फ एक चीज़ जरूरी है बस, और बहुत सारी चीज़ ऐसा ना है जवन बरहे में कोनो काम ना है ना, लेकिन जौने के बिना आपको लेसन न चल पाए वो टॉपिक देखा। कौन टॉपिक है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में भैया का जरूरी है सबसे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और पीरियाडिक टेबल देख लिया। पीरियाडिक टेबल में का जरूरी है 2 चीज़। पहला तो पीरियाडिक टेबल में कौन एलिमेंट कहाँ रखा गया है, तो मतलब पोजीशन, एलिमेंट के पोजीशन। और यही में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक सब जने सुने होगा। तो ये का पढ़ब जरूरी है। और दूसरा पढ़ब जरूरी है प्रॉपर्टीज। पीरियाडिक प्रॉपर्टीज बहुत जरूरी है। अब आवा केमिकल बॉन्डिंग में। तो भैया केमिकल बॉन्डिंग तुमका बताई ये बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है। ये हमन ये जान लिया कि अगर बहुत काटब तो आधा लेसन तो पढ़बे करे। तो ये का डिटेल में पढ़ाऊ भी हमन, कुछ इम्पोर्टेंट भाई जाना ना। अब आओ रेडॉक्स रिएक्शन में। तो रेडॉक्स रिएक्शन में भैया पूरा लेसन बहुत इम्पोर्टेंट बा, शॉर्टकट में पढ़ा दीन जाए। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 चीज़ बस, खाली भैया 3 चीज़ ध्यान दिए का है तोरे सबका बस।
काबा गुरुजी काव काव। तो पहला है नामन क्लेचर, नाम वाम कैसे रखा जाता है। अब देखा तोरे सबके यहाँ गिधारा पैदा हुआ तो भैया नाम पहले रखा जात कि ना है, तो वैसे ये नहू सब समझ लिया पैदा हुआ है, तो पैदा हुआ गए तो नाम रखा जे कि ना रखा जे, रखा जे। अब कहा गुरुजी हमरे सब समझे ना पाही कैसे नाम रखा जात, घबराना सब पढ़ावा जे। अब दूसरा है भैया मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब होगा रिएक्शन वक्शन कैसे हुआ थे, कवन बांड कहाँ से टूट, कवन आइटम कहाँ गवा, ये सब होगा। अब तीसरका है आइसोमेरिज्म। अब देखा जा भैया आइसोमेरिज्म का मतलब होगा जब कऊ कंपाउंड में सिमिलरिटी आई जाए। जैसे अब देखा तो वह बहुत जने एक शकल के रहा थे, एक खान दिखा थे, तो इंसाने में ना है ना यहुम बाय यहुम कुछ जने यहाँ कन्फ्यूज कर दिया थे। जैसे जुड़वा भाई हुआ थे ना, तो वैसे यहुम बहुत जने जुड़वा भाई जुड़वा बहन है, तो इनका सबका कहा जात आइसोमर कहा जात है। तो एक सब डिटेल में पढ़ाऊँ तब अच्छे समझ में आए। तो आज अपने सब का स्टार्ट किन जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये का सब जने देख लिए जा, स्क्रीन शॉट लिए खोल ले लिए जा, ताकि तोहरे सब कुछ रिवाइज कहे रहा। इसे अब हम तो पढ़ाते ही, लेकिन तोहरे सब अगर कहे रहा बा ना तो एकदम लोहा लाट हो ये कॉन्सेप्ट हुआ हो। तो अब ये का मिटा दिन जाता है। अब स्टार्ट करते ही पहला टॉपिक एकदम भैया टेंशन फ्री हो के पढ़े, बिल्कुल ना टेंशन लिए बाय, नंबर तो दौड़त आए हो। तो चैप्टर कौन स्टार्ट होता है भैया, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये कौने क्लास के है, 11th के, ध्यान दे जाए सब जने, 11th के आए चलत बाय एटॉमिक स्ट्रक्चर। हिंदी में कहा देखा परमाणु संरचना। तो देखा जाए हम सब जने आइटम के हम चित्र बनावे जात है। सब जने देखे हो बायस। तो देखा आइटम के दो पार्ट हुआ थे। ई जौन बिचवा में है एकर नाम है भैया न्यूक्लियस। हिंदी में काव कहा थे नाभिक बोला थे एका नाभिक। और ई जौन बाहर दिखात बाय कऊ परत में एका बोला थे सेल बोला थे। और कौन चीज बोला थे, ऑर्बिट बोला थे। और कुछ बोला थे एनर्जी लेवल। 3 नाम से जाना जाता है। और हिंदी में का कहीं है, ये का कहीं है कोश, ये का कहीं है कक्षा, और ये का कहीं है ऊर्जा स्तर। तो आइटम के भैया कितना पार्ट है, 2 पार्ट है, न्यूक्लियस और सेल। न्यूक्लियस में ई प्लस का ही बना है। देखा जा न्यूक्लियस में 2 पार्टिकल रहा थे के देखा जा प्रोटॉन रहत भैया, जे पर कवन चार्ज रहत, प्लस चार्ज रहत है। अब अकवा के रहत न्यूट्रॉन रहत है। अब कहबा गुरुजी अपहार कौन चार्ज रहत, भैया अपहार कौनो चार्ज ना रहता है। अब कहबा गुरुजी काहे ना रहता, अगर चार्ज अपहार रहत तो सारा डिस्टर्ब कर दिए। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो बराबर है आपस में 60 गांठ बनाए हैं, ईजाद पहुँचत बीचों में डिस्टर्ब कर दिया दोनों का। तो यही कि मारा ये पहाड़ चार्ज भगवान कहीं नियस करा तू डिस्टर्ब ना करा भैया, इनका 2 जने का रहा दिया। तो यही कि मारा इनका कौनो चार्ज ना दीन, ये चार्ज ले से। अब जब तोरे सब MSc वसी करबा न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़बा तो वहाँ ये पढ़बा कि इलेक्ट्रॉन केथुस मिलके बना है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो केथुस मिलके बना है भैया, क्वार्क पार्टिकल से मिलके बना है। तो कऊ पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन बना है, कऊ पार्टिकल से प्रोटॉन न्यूट्रॉन बना है। तो लेकिन बड़े क्लास में भाई टेंशन न लिया भाई, इतने से काम चलिए। और यका देखा जाए हमन के रहत है। अब कहा गुरु जी हमान इलेक्ट्रॉन रहत, इलेक्ट्रॉन कहा सही ना है ना, यमन रहत है मूविंग इलेक्ट्रॉन। कवन इलेक्ट्रॉन भैया, मूविंग इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन घूमत रहत है, ये बैठत ना है हमरे तोहरी खान, ये चक्कर लगावा करत है।
तो यहमन रहत मूविंग इलेक्ट्रॉन और यमन रहत प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और यका सिंबल एकर का है ई माइनस से लिखा जात है। तो एकदम सब जने देख लिए जा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कहानी। इलेक्ट्रॉन पहले इसका डिस्कवरी का एक ट्रिक बता देते हैं। डिस्कवरी का ट्रिक भैया देखा जा डिस्कवरी कैसे हुआ एकर। तो एकर डिस्कवरी बहुत लंबी कहानी है। कैथोड रेज से इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी भय, कैनाल रेज से प्रोटॉन के डिस्कवरी भय, और चैडविक न्यूट्रॉन के डिस्कवरी की हिन। तो डिस्कवरी की एक ट्रिक सब जने समझ लिए जा। ईटा पर नाचे, तो ई से हो गया इलेक्ट्रॉन और टा से हो गए थॉमसन, और पी से पा से हो गए प्रोटॉन, और रा से हो गए रदरफोर्ड। और ना से हो गए न्यूट्रॉन, और चा से हो गए चैडविक। तो भैया इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के किस थॉमसन की हिन, प्रोटॉन के रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन के चैडविक। मान और साइंटिस्ट रहे, लेकिन अब जे ज़्यादा मेहनत करत है, जे ज़्यादा खोजबीन करत, जेकर ज़्यादा योगदान रहा है, वोकर नाम लगा दिन जात है। तो ये तो डिस्कवरी हो गए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के। अब एकर सिंबल सब जने देख लिए जा। इलेक्ट्रॉन के सिंबल देखा काव है, इलेक्ट्रॉन के थुस लिखा जात भैया, ई लिखा जाता है -1 E0 या -1 बीटा 0 भी आप कह सकते हैं इसको, -1 बीटा 0। अब देखा जाए दूसरा, देखा प्रोटॉन के सिंबल हुआ था 1H1, और न्यूट्रॉन का सिंबल का हुआ था न्यूट्रॉन के सिंबल हुआ था 0N1। तो अब देखा जा तीनों सिंबल के अर्थ समझ लिया जा सब जने। तो ई जो नीचवा लिखा जात है, नीचे ई काव लिखा जात, चार्ज लिखा जात है। बिलो में क्या रहता है, नीचे का लिखा जात भैया चार्ज, नीचवा रहा था चार्ज, और ऊपरा का रहा था, ऊपरा रहा था मास। मतलब अप में क्या रहता है, अपर में मास रहा था, और निचवा का लिखा जा चार्ज। अब सब जने देखा जा इलेक्ट्रॉन देखा का लिखा है नीचे -1। तो एकर मतलब एकर जो रिलेटिव चार्ज है वो कितना है, -1 है। और कहा गुरुजी ऊपरा तो 0 दिखाता है। भैया जब मास नेग्लिजिबल है, बहुत कम मास हुआ था एकर, तो एका 0 मान लीन गवा, बहुत कम हुआ था। ये इसलिए ना कि हुआ ना है, हुआ था लेकिन बहुत कम हुआ, तो 0 मान लीन गवा है। अब देखा जा प्रोटॉन में देखा नीचे 1 है ऊपर 1 है, मतलब एकर जो चार्ज है, अब अगर कोनो साइन ना रहा तो प्लस तो रहबे करत, तो कितना चार्ज है, +1 है भैया। एकर -1 एकर +1। अब मास कितना है, ये का है। अब कहा गुरु जी ये किलो ना, ये किलो ना भैया, और ये ग्रामो ना है, तो ये का देखा यक AMU। अब कहा गुरु जी को ना फतियाएंगे, अरे ए के मतलब भा एटॉमिक, और यम के मतलब भा मास, और यू के मतलब भा यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट यही का बदल दीन गवाई, बहुत बड़ा नाम रहा ना, बोले में दिक्कत होत रहा, जुबान से निकलते ना रहा हुए, तो कहीं एक और छोड़ कह दिया, तो एक लिख दिए यू से। अब कहा गुरु जी यू का हुआ है, तो एक कहा थे यूनिफाइड मास। दोनों एक ही चीज है, बदियम बदल दीन, यू से लिख दें। अब जनता यहाँ साइंटिस्ट बहुत काम चोर हुआ थे ना, उनका ढेर बोले का ना लिखे का, ऑर्गेनिक में इसे खींच दें
ऐसे लिख देन होएगा कंपाउंड पेंटेन होएगा। अब गेधारे परेशान आए गुरुजी चिरेक टांग कौन कंपाउंड आए, तो परेशान न हुआ, सब बताओ जी। तो ई हो गई यूनिफाइड मास। अब सब जने एक बात हमारे ध्यान से समझत जा, देखा हर सब्जेक्ट में अलग अलग क्राइटेरिया रहा थे, अलग अलग ओकर विशेषता रहा थे। अब फिजिक्स में कुछ और रहा, केमिस्ट्री में कुछ और, बायोलॉजी पढ़बा मन कुछ और क्राइटेरिया रहे। तो केमिस्ट्रिया में बहुत छोट छोट पार्टिकल तौले के रहा थे, मतलब झूठे मन किलोग्राम ग्राम लगाए पड़ा है, मतलब 1 किलो ना 10 के घात पता नहीं कितना पहुँचत बा। इलेक्ट्रॉन के 9.1 इंटू 10⁻31 kg -31 हो, मतलब पता नहीं कितना कम बा 1 किलो से। तो यही के मारा कहीं ज़्यादा परेशान न हुआ, एक यूनिटी बदल दिए थे, किलोग्राम के झंझटे खत्म। नहीं तो सब जने ई मारे लगे हैं, जैसे लिख देने का मान लिया 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो बहुत जने मान लिया भुला ये लगावेगा, तो वो 31 मान लिया पढ़ लिहिन, तो कहीं है इतना किलो हुआ था हो इलेक्ट्रॉन वहाँ, और जब किया है बहुत छोड़ के। तो यही मारा ये सब झंझट खत्म करेक्ता है कि अब गलती से माइनस का प्लस बनाए दीस तो भैया इलेक्ट्रॉन तो यार इतना वजन कह दीस, उतना तो ससुरा आदमी खुद न हुए। तो यही कि मारा ई यूनिट चली गया। अब हमन लापरवाही ना हुई, अब मतलब हमन गड़बड़ी हो ना सकत, क्योंकि एकर मतलब हुआ था, देखा एकर मतलब हुआ था कितना, या के यू के मतलब हुआ था 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब लिया भैया एकर वैल्यू फिक्स है, तो एएमयू में गड़बड़ी ना हो सकत, क्योंकि जेकर मास है 16 यू क्यूब 14 यू है, नाइट्रोजन के 14 यू है, ऑक्सीजन के 16 यू है। तो अभी हमन 10 के पावर है ना, तो गड़बड़ी होबे न करे, माइनस प्लस से फुर्सत पाई गया सब जने। तो अब देखा जा आगे, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के डिस्कवरी बता दी हन के की हिस्स। अच्छा कब कब हुआ यो जान लिया, कब किताब में लिखा जाता है। तो एकर 1897 है, एकर 1919 है, एकर 1932 है। के डिस्कवरी की बताइन देन सबका कैसे लिखा जात जानिन गया सब जने। तो अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ जान लिया जा। अब हम बताओ चलते ही चार्ज और मास, ई केमिस्ट्री ज़्यादा भैया फिजिक्स में जरूरत है पड़े, एकर केमिस्ट्री ज़्यादा फिजिक्स में जरूरत पड़े, अब बिना एकरे न्यूमेरिकल ना लागे, हो जान लिया जा। तो पहले इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करत है, इलेक्ट्रॉन के सबसे पहले देखा मास, इलेक्ट्रॉन के मास देखा जा सब जने। तो मास एकर 3 प्रकार के है। तो पहला है किलोग्राम में, और एकर वैल्यू हुआ था 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ई किलोग्राम में है। अब एक अगर ग्राम में बनौबा तो कैसे चेंज होए, ई हो जे 9.1। अब ग्राम बनाओ का करत, किलोग्राम का ग्राम कैसे बनावत, 1000 से गुणा करत होगा। तो 1000 के मतलब 10 के घात 3 10⁻3। और जब यह मन गुणा कह देबा तो बेस दोनों सेम रहे, यहो 10 के बेस आए वहो 10 के आए, तो पवरिया जुड़ जाए। तो जब जुड़ जाए तो -31 में जब 3 जोड़बा तो का हुए, ई पावर घट जाए और माइनस संख्या कट जाएगी। तो बचेगा कितना, 31 में से 3 गवा कितना बचा, 28 बचा, ई ग्राम हो गया। और तीसरका जवन है ई यू मा है, यूनिफाइड मास, ई कितना हुआ था 0.000। अब अकवा का है 5 है भैया, और या यू। अब तोरे गुरुजी बताओ तो ये कि दशमलव के 3 अंक तक लिहा, एकरे बाद छोड़ दिया। तो अब 3 अंक तक लिया तो का बचे, तोरे सबका 0 बचे। तो यही हमारा यही लिए पड़े पाँचों का। तो यह रीजन है, एकर मास बहुत कम हुआ था, यही हमारा इलेक्ट्रॉन का केथुस लिखा जाता है, ये ऊपरा 0 लगा दीन जात है। एकर मास जो है निग्लिजिबल है, मतलब बहुत कम है। ये तो मास के कहानी होगा। अब एकर सब जने चार्ज देखत जा,
और एकर चार्ज भी कऊ टाइप से लिखा जा सकत। पहला है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये तो भैया कूलाम में होगा चार्ज। अकवा देखत जा, अकवा है -1। ई आर रिलेटिव चार्ज, रिलेटिव चार्ज। और एक और हुआ ESU में हुआ है -4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। तो ओकर कहूँ जरूरत पड़त ना है, यही दोनों से काम चल जाते हो। ये रिलेटिव चार्ज है भैया ही -1। अब प्रोटॉन के बारे में सब जने देखत जा। ये तो इलेक्ट्रॉन के कहानी होईगा। प्रोटॉन में का करेगा है, ई जौन चार्जवा है ई सेम रहे, बस खाली माइनस के जगह का होइए प्लस होइए। अब प्रोटॉन के कहानी देखत जा। सिंबल हुआ था 1H1। मास देखा, मास में चेंजिंग हुए भैया। मास एकर अगर किलोग्राम में देखा जाए तो कितना होइए 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। और एक ग्राम में बदल दिया तो 3 कम हो जाए पवरिया, तो हो जाए 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और अगर यू में देखा जाए तो यू में हुआ था 1 पॉइंट समथिंग आए, अब 1 लिख देते ही 1 से काम चल जाता है। 1 AMU के लमसम आए 1 पॉइंट समथिंग, वो समथिंगों में 0 कह के आए, तो ओकर को बहुत बड़ा महत्व नहीं ना। तो 1 AMU एकर मास होइगा। और चार्ज समझिन गहा, सब जने डिस्कवरी देखिन लेहा, सिंबल होइन गवा। तो ये प्रोटॉन के कहानी है भैया। अब एक बाद न्यूट्रॉन के बारे में देख ले जा। थोड़ा बहुत चेंज है और बाकी मास जो ना यही प्रोटॉन के बराबर है। न्यूट्रॉन के कहानी देखो, एकर होत है 0N1। तो एकर मास भैया इतना है, हल्का से ज़्यादा है, इतना ध्यान दिया सब जने। हल्का से ज़्यादा है लेकिन दशमलव के 2-3 अंक गए के बाद तुमका डिफरेंस मिले, बाकी ऐसा ना है। तो ये हो गए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के मास हो गया एकदम प्रोटॉन के जैसा है, हल्का से ज़्यादा है, इतना ध्यान दिया। चार्ज देखा जाए कर, चार्ज भैया एकर का हो जाए 0, क्योंकि अगर पास कोनो चार्ज ना है, वो चार्ज लेस हुआ थे, तो क्या हो जाएगा 0। तो ये देखा यही हमारा नीचे यहाँ 0 लिखा है एक सिंबल में। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के संक्षिप्त विवरण हो गया। अब आगे चला जाए अपने सब, ये एकदम बेसिक से समझ जा सब जने, कौनो हड़बड़ी की जरूरत ना है ना। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़े के बाद में अगला टॉपिक देखा जा। अगला टॉपिक है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हिंदी में कहा परमाणु क्रमांक, यका लिखा जात है जड से। अब देखा बहुत आसान तरीका समझा, जैसे तोहरे सब स्कूले में जात है, बोला हाँ, तो स्कूले में देखा रोल नंबर सबके रहा था कि ना रहते, रहा तो रोल नंबर। अब रोल नंबर से देखा बहुत काम हुआ था। अब लाइन से खड़ा करा के बाद तो मास्टर कह दिन ए सब जने रोल नंबर से खड़ा हो जात जा, या क्यों बुलाए के मान लिया परेड कर लिए एकता है, तो कह दिन गवा कि रोल नंबर 1 से आते जाइए सब लोग। तो रोल नंबर, कौनो रोल नंबर इसीलिए हुआ था स्कूल में कि ताकि कौनो काम पड़े तो रोल नंबर वाइज सबका बुला लीन जाए, कहे ना पड़े के होगा। और ये बैठो व्यवस्था में देखियो बा, सब जने बैठे झगड़ा कर लिए सीट टिकता का हम आगे बैठब, का हम आगे बैठब, तो एक मारा मास्टर कहीं नहीं कर जा रोल नंबर वाइज सब जने बैठत जा। और रोल नंबर वाइज बैठाई के करा दिया तो रोटेशन,
तो सबही आगे पीछे वहीं घुमा करा थे, अब झगड़ा ना होत बाय। तो वैसे यहूँ है, यहूँ सब मारा मारी कह लेते, कहते हम आगे बैठे हुए, कहते हम आगे बैठे। तो यही मारा भैया बैठा दी इनका सबका रोल नंबर से। अब कहा गुरुजी अब यहाँ कौन रोल नंबर, तो यहाँ बदल दी इनको ना, रोल नंबर हो जगह अब कौन नंबर आएगा, एटॉमिक नंबर। अरे क्योंकि ये एटम है ना, अरे एटम की चर्चा होती है तो एटॉमिक नंबर होगा। जैसे पीरियाडिक टेबल में देखा, पीरियाडिक टेबल कैसे आए, पीरियाडिक टेबल ऐसा तो आए भैया, यह होगा। यहाँ देखिए होगा सब जने, एक ठवर यहाँ कमान संभाले है और एक ठवर ये हमारी रखवारी, दुई पहरेदार खड़ा कर दीनगा कि रखवारी करा कि वो आक्रमण ना करे पावे। या इधर हाइड्रोजन है और इधर हीलियम है, तो एकर कितना है, वन है, एकर 2 है। फिर एक बाद यही भरत गए। अब देखा इधर यहाँ कितना होगा, यहाँ होगा 3, यहाँ होगा 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर यहाँ 11, 12, 13 ऐसे ऐसे जो होना है रोल नंबर बढ़त चली गए, मतलब एटॉमिक नंबर भैया ऐसे बढ़ती चली गई। अब 2 जने की बिरादरी इस बाहर कई दिन को अब आए, ये ज़्यादा लबर लबर करत रहे, कहीं अब तू यहाँ भागत जा, अब यहाँ दिखाए ना पड़ा। एक ठौर का नाम है लेंथेनाइड और दूसरे का नाम है एक्टिनाइड। तो ये नाम काहे पड़ा है, यहाँ है लेंथेनम दादा और यहाँ है एक्टिनियम। तो लेंथेनम दादा के नाम पर इनके गधारन के नाम रख दीनगा लेंथेनाइड और एक्टिनियम दादा के नाम पर रख दीनगा एक्टिनाइड। जैसे देखा तो बा गाँव सब जने कि दादा वादा के नाम पर रख दीन जात, गधारन के नाम हम जोड़ दीन जात है, तो वैसे लेंथेनम दादा के नाम पर रख दीनगा लेंथेनाइड। इनके बाद के एलिमेंट हुए नहीं, इनके गधारा हुए समझ लिया। अब ऐसे एक्टिनियम के नाम पर रख दीन गया एक्टिनाइड। एकर हुआ भैया 57 एटॉमिक नंबर, अब एकर कितना हुआ थे, 89 हुआ थे। तो अब एकर कहानी कहाँ से चालू हुए, एकर कहानी 58 से चालू हुई और कितना चले 71 तक। अब एक्टिनाइड के कहानी 90 से चालू हुए, कहाँ तक चले 103 तक। ये सब बाद में डिटेल में पढ़ाओ जे, परेशान ना हो करीता है। तो कहे का मतलब हमारी यह है कि जैसे तोहरे सबके स्कूल में रोल नंबर चलाता है वैसे समझ लिया नहू सब स्टूडेंट हुए, इनके रोल नंबर ना चलत, कौन नंबर चलत, एटॉमिक नंबर। तो सब जने समझ गए होगा एकर महत्व का है। अब चला देखत जा, जब पीरियाडिक टेबल सब जने डिटेल में पढ़वा तो एकर विस्तृत कहानी रहे। यहाँ हम खाली हुए बताओ थी जौने से एकदम कॉन्सेप्ट रटी जाए तोरे सबके एक जमा में भुला ना सब जने। तो एटॉमिक नंबर का बतावत है, देखत जा। एटॉमिक नंबर जो होता है ये प्रोटॉन के बराबर हुआ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। सब जने समझ जात गया कि नहीं, मतलब कहा कि यह है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो जितना न्यूक्लियस में प्रोटॉन रही हैं भैया उतना रहे एटॉमिक नंबर। सब जने समझ जात गया। अब हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर कितना होइए, एक होइए। और हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर कितना होइए, 2 होइए। तो जकरे नाभिक में जकरे न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन है उतना एटॉमिक नंबर। अब देखा, अब प्रोटॉन जब आई गया भैया तो ये अकेले लेकर मन नहीं लागत रहा, तो ये भगवान से कहीस कि कुछ ना कुछ इंतजाम करा, जैसे सबके शादी कराओ था वैसे हमारो शादी कराओ। तो फिर कहीं चाचा घबरात न जा, तो एकर शादी ताई के का भेज दीन
इलेक्ट्रॉन का भेद दी। तो एटॉमिक नंबर भैया केकरे बराबर हुआ है? प्रोटॉन के बराबर हुआ। मतलब जौन हम बताएं ना एटॉमिक नंबर जौन है ये केकरे बराबर हुआ? प्रोटॉन के। तो यमन भैया दुई की ऐसा है, थोड़ा डीप में बता दिया थी, नहीं तोरे सब काबा गुरुजी वैसे सरफेस पे समझा दिया। तो जब आइटम का की ऐसा है फार आइटम और अकवा है फार आयन। अब देखा जब भैया आइटम में का हुआ था जितना प्रोटॉन रहा थे उतना इलेक्ट्रॉन रहा थे, तब तो प्लस और माइनस बराबर रहे तो कैंसिल हो जाते तो आइटम हो जाते न्यूट्रल, नहीं तो आइटमों चार्ज ले टहारते फिर। तो भगवान आइटम का एक मारा न्यूट्रल बनाए दिन, क्योंकि इसमें जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉनों है। तो ये हमन देखा जा जेड केकरे बराबर है? पी के। और दुर्भाग्य से भैया पी केकरे बराबर है? ई के। ई मतलब इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये फार्मूला कब चले? जब आइटम के केस रहे। और आयन कैसे बना थे? जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते तो कैटायन, जब आई जाते तो एनायन, और दोनों का कंबाइंड रूप से कहा थे आयन। तो जितना चार्ज पार्टिकल हैं उनका आयन कहा जाते। तो आयन बनत कैसे? इलेक्ट्रॉन निकले से या जुड़े से। तो दोनों केस में भैया इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा होएगा कि ना होएगा। लेकिन अबहू ये जौन एटॉमिक नंबरवा रही केकरे बराबर रहे? पी के। ये तो डिफिनेशन आया भैया, ही कहाँ चेंज हुए। लेकिन इलेक्ट्रॉन बराबर ना हुए, क्योंकि अब आयन बन चुका है ना। अब या तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुए या तो कम हुए, यहाँ बराबर रहबे न करे। तो ये ई फार्मूला चले एटम के लिए, एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, और यह बराबर है क्या करे? इलेक्ट्रॉनों के। लेकिन आयन में ही केस ना चले। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देख ले, सारा डाउट क्लियर। जैसे सोडियम का एग्जाम्पल ले लिया जा। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होएगा? 11 होएगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन थोड़े सब निकाल दिया, ये कर एटॉमिक नंबर कितना होएगा भैया? जेड इक्वल टू कितना होएगा? 11 होएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया सब जने, तो ये बन गया Na+। तो जब Na+ बनेगा तो अब हम तुमसे पूछेगी अब बताओ कितना होएगा एटॉमिक नंबर? तो कहा गुरुजी बेवकूफ़ ना बनावा, एटॉमिक नंबर बहु 11 भाई। काहे? अरे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, प्रोटॉन दोनों निकल रहा है। प्रोटॉन निकले तब एटॉमिक नंबर वा चेंज हुए ना, तो प्रोटॉन कहाँ निकलते भाई? तो एटॉमिक नंबर बहु कितना है? 11। और जबकि इलेक्ट्रॉन कितना होएगा? इलेक्ट्रॉन 10 होएगा। और इधर कितना रहा? इलेक्ट्रॉन 11 रहा। और प्रोटॉन यहूँ 11 है और यहूँ 11 है। यही हमारा एटॉमिक नंबर यहूँ 11 है और यहूँ 11 है। तो सब जने समझ में आएगा? एक बराबर नोट के ही रहा। अब देखा जब भैया ये एटॉमिक नंबर रहा, अब एक नंबर और है मास नंबर। मास नंबर का ए से लिखा थे और एकर फार्मूला का हुआ था ए बराबर, मतलब मास नंबर बराबर नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। अब काबा गुरुजी कौन आफती आएगा? नहीं। अब ले इलेक्ट्रॉन रहा, प्रोटॉन रहा, न्यूट्रॉन रहा, भी चौथा कहाँ टपक पड़ा? न्यूक्लियन। तो देखा जा जैसे जे बिहार में रहा थे होगा का बोला थे? बिहारी। और जो पंजाब में रहा था पंजाबी। अभी ना पूछा कि गुरुजी यूपी वालन का क्या बोला थे? जवन तोहरे सब बोल दिया, यूपी वाले सब बनकना तैयार हैं। तो वैसे जो न्यूक्लियस में रहा था, जैसे बिहार में बिहारी, पंजाब में पंजाबी, तो वैसे न्यूक्लियस में जे रहा था वही का बोला थे? न्यूक्लियंस बोला थे। मतलब जवन पार्टिकल न्यूक्लियस में आए सबका न्यूक्लियंस। अब कहा गुरुजी हमन तो दुइये रहा थे, तो हाँ भैया दुई रहा थे। कौन कौन रहा था? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो चाहे कहा नंबर ऑफ न्यूक्लियन और चाहे कहा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। भाई यही दोनों को मिला देबा तो न्यूक्लियन हो जाएगा ना है।
अब तोरे सब फिजिक्स में डिटेल में पढ़ा बहुत पार्टिकल जो और सब हैं पाजीट्रॉन वगैरह ये सब बड़ा पाजी हैं, यही हमारा केमिस्ट्री में इनका ना रखागा। तो ई होएगा भैया नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब एक लिख दिन जा केतु से पी से, अब एक लिख दिन जा एन से। अब तोरे सब वही पढ़े रहा कि जौन प्रोटॉन हुआ थे इनका का बोला थे एटॉमिक नंबर, तो ई होएगा जेड, चाहे यस लिखा और चाहे यही बदल दिया जेड प्लस एन में कह दिया, जेड प्लस एन होएगा। तो ई का है भैया मास नंबर है, मास नंबर। और ई का है एटॉमिक नंबर है, और ई का है न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन। तो ये एक जबरदस्त फार्मूला आएगा, लेकिन ये मास नंबर क्या है। अब कहा गुरु जी एटॉमिक मास भाई नहीं बताया।